देखिए, अगर सबसे ज्यादा युवाओं को मौका देने की बात है तो वो भारतीय जनता पार्टी देती है। आज हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 45 साल की हुई है और 45 साल के ही हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर आज जो है छात्र सम्मेलन हुआ। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी पहुंचे, इसके साथ साथ में अजय कुमार जी पहुंचे, जो संगठन मंत्री हैं, और युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शंकर गौरव भी यहाँ पर मौजूद। तमाम छात्र यहाँ पर मौजूद हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, उनकी 125वीं जयंती मनाई। शंकर जी, क्या लग रहा है कि वर्तमान सरकार श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पद चिन्हों पर चल रही है, युवा मोर्चा चल रहा है? क्योंकि जब पूर्व में अगर हम बात करें, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पूर्व सरकार में, कांग्रेस सरकार में अगर उस समय की बात करें तो उस सरकार में मंत्री रहे थे, तो क्या लग रहा है कि उस सरकार में रहे थे, इस सरकार में क्या पद चिन्हों पे कुछ अलग अलग डिफरेंस है? देखिए, जब सबसे पहले हमारी निर्वाचित सरकार बनी और उस सरकार में उद्योग मंत्री के रूप में श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग मंत्री बने, और जब कश्मीर को अलग देश की मान्यता देने का काम उस सरकार ने किया, वहां का वजीर आजम अलग से बनाने का काम सरकार ने किया, तो सबसे पहले किसी ने विरोध किया और अपने पद से त्याग पत्र दिया, तो वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दिया। उन्होंने उस समय कश्मीर की यात्रा करी और इस समस्या को पुरजोर तरीके से उठाया। उन्होंने कहा कि एक देश में दो विधान, दो निशान और दो प्रधान नहीं चलेंगे। आज हम देखते हैं कि उनके उस समय के बलिदान, उनके उस समय के संघर्ष की बदौलत है कि कश्मीर आज भारत का अभिन्न अंग है। और भारतीय जनता पार्टी ने भी उनके पद चिन्हों पे चलते हुए जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना था, उस सपनों को पूरा करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में धारा 370 को खत्म करने का काम किया है। आज इस छात्र सम्मेलन का यही उद्देश्य है कि हमारी नई पीढ़ी को, जिन महापुरुषों ने उस समय संघर्ष किया, जिन महापुरुषों ने अपने बलिदान, अपने सब कुछ न्योछावर करके इस देश के अखंडता को और एकता को बरकरार रखा, कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग रखा, उन सबके कंट्रीब्यूशन के बारे में पूरे देश के युवाओं को पता चलना चाहिए। पूरे देश भर में भारतीय जनता युवा मोर्चा ऐसे कार्यक्रम कर रहा है। उसी श्रृंखला में राजस्थान प्रदेश में भी भारतीय जनता युवा मोर्चा ये कार्यक्रम कर रहा है। विपक्ष भी हाल है, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है कहीं ना कहीं नहीं लागू, तो कैसा देख? देखिए, विपक्ष का तो मैं क्या कहूँ, विपक्ष तो कुछ भी लागू होता है उस पे उसकी अलग धारणा होती है और वो अपना विरोध के लिए विरोध करते रहते हैं। भारत की जो सरकार जो भी काम कर रही है, जो भी निर्णय ले रही है, वो देश हित के लिए ले रही है, देश की अखंडता और एकता के लिए ले रही है, संविधान को मानते हुए ले रही है। और जो भी निर्णय है करेगी सरकार, वो बहुत चर्चा करके, नीचे तक बातचीत करके। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कम समय में वीसी बने, जनसंघ की स्थापना की और पार्टी एक सो है बड़े स्तर पर लेके गए। क्या लग रहा है कि वर्तमान सरकार में युवाओं को मौका मिल रहा है? क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी एक युवा थे और उन्होंने कम समय में बड़े स्तर पर। देखिए, अगर सबसे ज्यादा युवाओं को मौका देने की बात है तो वो भारतीय जनता पार्टी देती है। आज हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 45 साल की हुई है और 45 साल के ही हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी हैं। किसी पार्टी में अगर सबसे ज्यादा सर्वाधिक युवाओं को मौका मिलता है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। आज हमारे बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक लाखों युवाओं को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से, जो सामान्य परिवारों से आते हैं, जो वंशवाद में नहीं है, परिवारवाद में नहीं है, ऐसे युवाओं को भारतीय जनता पार्टी मौका देने का। धन्यवाद। जी गुजर भी हैं, उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के। क्या कुछ कहना चाहेंगे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती है, इसको लेकर 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में बीजेपी युवा मोर्चा ने जो आज छात्र सम्मेलन रखा, इस सम्मेलन का एक ही उद्देश्य था कि आज के युवा है जो देश की दशा और दिशा तय करते हैं, उन सब लोगों के बीच में श्यामा प्रसाद मुखर्जी का एक विचार जाए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे जो देश के अनन्य जो भक्त थे, देश के लिए जिन लोगों ने बलिदान दिया, देश हित में जिन्होंने बलिदान दिया, आज उनका स्मरण किया और सभी लोगों को संकल्प भी दिलाया। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को आपने सुना होगा, संगठन के महामंत्री अजय जी भाई साहब ने सुना हो, और वो उस भाषण के दौरान भावुक भी हुए कि जिन लोगों ने इतनी प्रताड़नाएं सहने के बाद भी देश हित में जिन्होंने काम किया, आज कहीं ना कहीं देश में राष्ट्र की जो भावना है वो प्रत्येक युवा में जागी हुई है। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक देख रहे हो राष्ट्रवाद की कैसे अलग जगी हुई है। तो युवाओं में श्यामा प्रसाद मुखर्जी का विचार पहुंचे, उनको जाने, इसको लेकर के छात्र सम्मेलन रखा हुआ था और अच्छा सफल और अच्छा कार्यक्रम हुआ। आप सभी मीडिया के बंधु इसमें पधारे, आप सभी का हृदय से धन्यवाद।
जनसंघ की स्थापना करी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने और उसके बाद में वही जनसंघ भारतीय जनता पार्टी बना आगे चल करके। तो क्या लग रहा है कि जनसंघ के पद चिन्हों पर और साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पद चिन्हों पर चल रही है, युवाओं को मौका मिल रहा है, क्योंकि कम समय में श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक युवा ही थे, उन्होंने तमाम वो उपलब्धियां हासिल करी। देखिए, विचार की ही जीत होती है, विचार के पीछे ही लोग आते हैं। जो देश के विरोध में जो विचार कर रहे थे, जो नारा देते थे देश के खिलाफ में, जो जो देश के विरोध में जो आतंकवाद का काम करते थे, उनको श्रद्धांजलि देने का जो विचार परिवार काम कर रहे थे, उन विचारों को देश के नौजवान ने, देश के किसान ने प्रदेश बाय प्रदेश उन्होंने नकारा है। चाहे हरियाणा में उसका उदाहरण देख लो, दिल्ली में देख लो, महाराष्ट्र देख लो, चाहे यूपी देख लो, चाहे बंगाल देख लो। श्यामा प्रसाद जी का जो राष्ट्र के लिए जो विचार था, आज युवा राष्ट्र हित में काम कर रहे हैं, राष्ट्र हित में मतदान कर रहे हैं। और जो वर्तमान में जो सरकार है, वो युवाओं को मौका भी दे रही है। अभी हमारे शंकर गौरा जी ने, जो अध्यक्ष जी ने बताया कि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी 45 साल के हैं। यहाँ परिवारवाद, वंशवाद नहीं चलेगा कि कांग्रेस में पहले तय हो जाता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन हो रहा है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष गलती से भी किसी और परिवार से बना दिया तो उसको चला कौन रहा है। समाजवादी पार्टी में देखिए कि कौन सा परिवार उसमें चल रहा है और कौन से परिवार की वो देन है। ऐसे बिहार में देखिए आप, तो यहाँ परिवारवाद का कोई काम नहीं है। राष्ट्र हित में जो व्यक्ति काम करेगा, जो लोग बढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, वो संगठन में आगे बढ़ेंगे। और ये राजस्थान से लेकर के देश में हर कोने में आपको देखने को मिलेगा। देखिए, हमारे साथ है डीडी गुजर, जो कि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, और इसके साथ में शंकर गौरा से भी हमने बातचीत करी। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी यहाँ पर पहुंचे थे, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हैं, उनकी 125वीं जयंती आज मनाई गई। छात्र सम्मेलन था, तमाम छात्र यहाँ पर पहुंचे थे। सहयोगी कैमरामैन राजेंद्र शर्मा के साथ मारव सिंह, पॉलिटिकल पंचायत जयपुर।